हज़रात गिरामी, अभी आप हजरात के सामने एक दिलकश मुकालमा पेश किया जा रहा था, जिसे सुनकर मुझे मुनव्वर राना साहब का ये शेर याद आने लगा कि जिस्म पर मिट्टी मलेंगे खाक हो जाएंगे हम, जिस्म पर मिट्टी मलेंगे खाक हो जाएंगे हम, ऐ ज़मीं एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। आदरणीय श्रोतागण, हमारे जामिया के पाठ्यक्रम में जहाँ विभिन्न भाषाएं शामिल हैं, उनमें एक हिंदी भाषा भी है, क्योंकि अगर उर्दू हमारी मातृभाषा है तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, जो कि भारत के हर भाग्य में स्थापित है। और दोनों भाषाएं हमारे इसी देश भारत के अंदर अस्तित्व में आई। कवि कहता है कि सगी बहनों सा रिश्ता है, सगी बहनों सा रिश्ता है जो उर्दू और हिंदी में, सगी बहनों सा रिश्ता है जो उर्दू और हिंदी में कहीं दुनिया की दो जिंदा जबानों में नहीं मिलता। दोनों भाषाओं से हम प्यार करते हैं और दोनों को अपनी जबान पर जारी रखते हैं। कवि कहता है कि दोनों से मोहब्बत है, दोनों से मोहब्बत है, दोनों हमें प्यारी हैं, दोनों से मोहब्बत है, दोनों हमें प्यारी हैं। उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। तो आइए इसी हिंदी भाषा में भाषण देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मोहम्मद ज़ैद अब्दुल सुबहान सल्लल्लाहु को कि वो मंच पर उपस्थित होकर अपने विचार व्यक्त करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मंच पे बैठे वक्तागण और मेरे प्रिय मित्रों, जीवन की सफलता सत्यता में है। सत्यता का नाम धर्म है। जीवन की सफलता के लिए अत्यंत सावधान होकर प्रत्येक कर्म करना पड़ता है। यथा मैं क्या देखूं, क्या न जानूं, क्या करूं अथवा क्या न करूं, क्योंकि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। जब मनुष्य किसी भी पदार्थ को देखता है तब उसके मन में उस पदार्थ के प्रति भाव विचार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि यही मनुष्य होने का लक्षण है। मनुष्य जब किसी पदार्थ को देखकर कार्य की ओर अग्रसर होता है तब चिंतन उसको घेर लेता है। ऐसे समय में धर्म बताता है कि आपको किस दिशा में कार्य करना है। यही धर्म की आवश्यकता है। यदि धर्म जीवन में होगा तब जाकर श्रेष्ठ कर्म को कर सकेंगे अथवा पदार्थ का यथा योग्य व्यवहार कर्म कर सकेंगे। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद और मोह ये मानव जीवन में मानव स्थिति को दूषित करने वाले हैं। ये मानव की उन्नति के सर्वाधिक बाधक होते हैं। इनका नाश मनुष्य धर्म रूपी अस्त्र से कर सकता है। इन विध्वंस मूलक प्रवृत्तियों को जीतना ही जितेंद्रियता तथा शूरवीरता कहलाता है। यदि व्यक्ति के अंदर धर्म नहीं है तो वह इनके वशीभूत होकर स्वयं तथा सामाजिक पतन का कारण बन जाता है। इन पतनोन्मुखी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए परमावश्यक होता है व्यक्ति विवेकशील हो, और विवेकशील होने के लिए आवश्यक है कि अच्छे सद्भाव चरित्रवान मित्रों का संग करे तथा अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करे। आज हमारी युवा पीढ़ी धर्म के अभाव में पतन की ओर अग्रसित होती चली जा रही है। ऐसे में लोगों की चिंतन क्षमता समाप्त हो गई है। नित्य नए नए मानवीय हर्षता के कृत्य दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है? क्या हमने कभी विचारो चिंतन किया है कि आज हमारी सोचने की क्षमता इतनी कम क्यों हो गई है? क्योंकि हम धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं। हम धर्म को एकमात्र कर्मकांड का रूप स्वीकार करते हैं। आज हमें धर्म को स्वयं के अंदर धारणा करना होगा। धीरती, क्षमा, दम,
अस्ते, सोच, इंद्रिय निग्रह की, विद्या, सत्य, अक्रोध, इन 10 प्रमुख कर्तव्यों को स्वयं के लिए धारण करने का नाम धर्म बताया है। धर्म की परिभाषा करने वाले विभिन्न आचार्यों के अपने अपने मत हैं। संसार में मत वालों ने अपने अपने धर्म के नाम पर विभिन्न चिन्ह बना लिए हैं। जैसे कोई केश बढ़ रहा है, कोई लंबी दाढ़ी बढ़ाया हुआ है, कोई मूछ बढ़ा रहा है, कोई केश व दाढ़ी दोनों ही बढ़ाए हुए हैं, कोई 5 शिखाएं रखे हुए हैं, कोई मूछ कटाकर दाढ़ी बढ़ा रहा है, कोई चंदन का तिलक लगाए हुए हैं, कोई माथे पे अनेक रेखा अंकित किए हुए हैं और न जाने धर्म के नाम पर क्या क्या करते हैं। किंतु ये सभी धर्म से संबंध नहीं रखते हैं, क्योंकि कहा भी है न लिंग धर्म कारण अर्थार्थ धर्म का कारण कोई चिन्ह विशेष नहीं होता है। कौम मजहब से है, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने भाषण का विराम करता हूँ। धन्यवाद।